नमस्कार मित्रों। आज का हमारा पाठ है कृष्ण वियोग में व्यथित राधा के हृदय की पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण विद्यापति के पद। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, जिसकी कविता खंड है। उसका पाठ है नवा, विद्यापति के पद। आज हम विद्यापति के यहाँ 3 पद दिए हुए हैं, उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले पाठ का परिचय। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर या मथुरा जा बसे हैं। प्रियतम कौन है? कृष्ण जी। और प्रियतमा कौन है? राधा जी। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे अंश में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। कविता के तीसरे अंश में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। देखते हैं पहला पद। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, हे नहीं सहे असय दुख रे भेल साओन मास। एक सरी भवन ज्या बिनु रे मोहि रहलो न जाय, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ विद्यापति के पद से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में विद्यापति जी नायिका राधा के विरह का मार्मिक चित्रण कर रहे हैं, जिनके प्रिय श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा को चले गए हैं। तीनों ही पद में यही प्रसंग आप लिख सकते हैं। देखते हैं पहले पद की व्याख्या। नायिका राधा वियोग में टूटकर कहती है कि कौन ऐसा है जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास मेरा प्रणय पत्र अर्थात प्रेम से भरा हुआ यह पत्र ले जाएगा। अब तो सावन का महीना आ गया है। मेरा हृदय प्रिय के वियोग में असहनीय दुख नहीं सह पा रहा, क्योंकि सावन आ गया है। इसलिए सावन में प्रेमी पास होता है तो सावन का आनंद बढ़ता है, लेकिन वह नहीं है। इस कारण से उसका जो दुख था वह और अधिक बढ़ गया है। इस विशालकाय भवन में श्री कृष्ण के बिना मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। यह विरह का अत्यधिक भयंकर दुख है। यह जो दुख है वह विरह का अत्यधिक भयंकर दुख उसको लग रहा है। मेरे इस दुख का ना कोई अनुभव करता है और ना ही कोई मुझ पर विश्वास करता है। मेरा मन तो श्री कृष्ण हरि ने हर लिया है। जब उन्होंने गोकुल को त्यागा तब से ही मेरा मन उनके साथ ही चला गया। वे अब मथुरा अर्थात मधुपुर में रह रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने कितना अपयश प्राप्त किया है, अथवा मैं वहां जाकर भला कैसे उस अपयश को ले लूं। इस पर विद्यापति नायिका राधा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने मन में आशा और विश्वास रखो। तुम्हारे मन को भाने वाले प्रियतम श्री कृष्ण इसी कार्तिक के महीने में तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा पद। सकी है कि पूछ सी अनुभव मोए, से प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए। जन्म जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैन ना त्रिपित भेल। से हो मधुर बोल श्रव नहीं, सूनल श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, न बूझल कैसन केल। लाख लाख जुग हिय हिय राखल,
तइयों हिय जरे न गेल। कत विदगत जन रस अनुमोदई, अनुभव काहू न पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते, लाखे न मिलल एक। देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत पद में क्षमा करें, प्रस्तुत पद में प्रियतम के वियोग में व्याकुल नायिका की व्यथा देखते ही बनती है। वह अपनी प्रिय सहेली से कहती है कि हे सखी, तुम मेरा अनुभव क्या पूछ रही हो? मैं तो आज भी प्रत्येक क्षण अपने प्रियतम के उसी प्रेम का अनुभव करती रहती हूँ। जब मैं उसका बखान करती हूँ तो वह प्रतिपल नया सा लगता है। जन्म से लेकर अब तक मैं अपने मन में सदैव ही उसके रूप का दर्शन करती रहती हूँ। उसके इसके बाद भी मेरे नैनों को तृप्ति नहीं मिलती। कृष्ण का वह कर्णप्रिय मधुर स्वर आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। ऐसी दशा में भी मेरे श्रवण मार्ग अर्थात कानों को तृप्ति नहीं मिलती। मैंने अपने प्रियतम के साथ असंख्य मधुर रात्रि बिताई हैं। यह मत पूछो कि वह काम क्रीड़ा कैसी थी। मैंने उसे लाखों युगों से अपने हृदय में धारण कर रखा है, तब भी मेरे हृदय से उसकी जलन नहीं गई। इतनी अधिक व्याकुलता होने पर भी मुझे उसी रस का अनुभव होता रहता है। भला ऐसा कौन जी सकता है? भला ऐसे कौन जी सकता है? विद्यापति कहते हैं कि नायिका को अपने प्राणों को धारण किए रहने के लिए भी श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा है। अंतिम पद। कुसुमित कानन हेर कमल मुखी, मूद रहे दू नयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झापई कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तुई गुण सुंदरी अति भेल दुवरी दूबरी। गुनि गुनि प्रेम तोहारा, धनी धरी धनी कत बोरी। बैसई पुनित तही उठई न पारा। कातर दीथ करी चौदिस हेरी हेरी, नैन गरे जलधारा। तोहर पिरह तिन छन छन, तनु छिन चौदसी चांद समान समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। देखते हैं व्याख्या। वियोगिनी नायिका कहती है कि हे सखी, यह उपवन पूरी तरह से फूलों से भर गया है। यहाँ खिले कमल के फूलों को देखकर नायिका को कमल रूपी सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण की याद आने लगती है और उसका हृदय इस कारण दुख में डूब जाता है। उसे देखकर नायिका अपने दोनों नेत्रों को अपने हाथों से ढक लेती है। इसके बाद कोयल का मधुर कलरव तथा भंवरे की प्रिय गुंजाश सुनकर वह दुखी होने लगती है और उससे बचने के लिए वह अपने हाथों से अपने कान भी ढक लेती है। वह कहती है कि हे माधव, हमारे वचनों को सुन सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया। तुम्हारे गुणों पर आकर्षित होने वाली सुंदरी वियोग में अधिक कमजोर हो गई है। तुम्हारे प्रेम का अनुभव करते करते उसकी यह दुर्दशा हो गई है। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि धरती पर बैठ जाने के बाद उसी पर बैठी रह जाती है, वहां से उठ नहीं पाती। दुख के ऐसे क्षण में वह बड़ी आस्था के साथ चारों ओर देखती है। इस अवस्था में उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। विरह के कारण इन दिनों नायिका का शरीर उसी प्रकार घट रहा है जैसे चौदस का चांद घटता जाता है। यहाँ विद्यापति अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह से कहते हैं कि इस नायिका का नायक से रमण अर्थात प्रेम मिलन किस तरह से हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो यह था आज का पाठ, विद्यापति के पद। देखते हैं इन पदों में क्या था विशेष। पहला, विप्लव अर्थात वियोग श्रृंगार रस का मर्म स्पर्शी उदाहरण है। यह जो पद दिए हुए हैं, वियोग में आतुर नायिका की मनोदशा का सजीव व मार्मिक चित्रण किया गया है। कोमलकांत पदावली द्वारा भावों की स्वाभाविक प्रस्तुति की गई है। प्राचीन मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें ब्रज भाषा भी मिश्रित है। इसमें करुण, शांत और भक्ति का अनुपम समन्वय है। तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग सुंदर है। तो यहाँ पाठ हमारा समाप्त होता है। आप देख रहे थे अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश, CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। यह हमारा वीडियो संख्या था 81। ऐसे ही हमें समर्थित करते रहिए। हमारे
जो चैनल पे वीडियो पड़े हैं उन सभी को आप देखें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वे भी देखें, और जिससे हमें भी आगे वीडियो बनाने का आनंद मिलेगा। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें। इसके लिए जो आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।